डेली कम से कम 3 घंटे में आप 200 क्वेश्चन सोल्व करोगे और सिलेक्शन आसान क्वेश्चन करवाते हैं, हार्ड क्वेश्चन। छोटे भाई बहन है, आप भी दुनिया को सजेस्ट करो। फर्स्ट रैंक नोटसेट 2022 वाले को वो स्कीम वाली गिफ्ट देगा या नहीं देगा, या और एम्स दिल्ली में आओगे तब पंकज यादव और प्रकाश जाखड़ से मिलोगे। जब मेरा पेपर था 8 सितंबर 2020, लोग ऐसे होते कि मैं 170 क्वेश्चन तक पहुंचा सर, फिर लास्ट के 30 क्वेश्चन मेरे छूट गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक सो आप अच्छे होंगे, और नहीं भी अच्छे तो ये वीडियो देखने के बाद में जरूर अच्छे हो जाएंगे। तो साथ में आपने देख लिया होगा, एक साल से मेरी इतनी बार वीडियोस के अंदर आपने देखे होंगे, वैसे तो बहुत बार प्रकाश सर आपको मिलते रहते हैं मेरी वीडियोस के अंदर, हंसी मजाक हम आपस में करते रहते हैं, व्लॉग्स के अंदर आपने देखा होगा। लेकिन दिस टाइम आप सब लोगों के लिए ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर नोटसेट 2020 का प्रकाश जाखड़ आपको बताएगा कि जो आने वाले टाइम में, यानी कि 25 से 30 दिन जितने भी टाइम बचा है एग्जाम का, उसके अंदर आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो, किस तरीके से आप नोटसेट 2022 को क्रैक करके मन चाहा एम्स ले सकते हो, आपको सर बताएंगे। और खुद पूछ लीजिए, मैं तो 1000 बार मेरी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं और आगे भी बता दूंगा, लेकिन खुद प्रकाश सर से पूछिए। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, तब करना जब आपका दिल बोले कि हाँ कंटेंट में दम था। बाकी मैं प्रकाश सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर प्लीज सारे बच्चों को बताइए कि किस तरीके से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो बचा इस टाइम के अंदर वो सिलेक्शन ले, और किस तरीके से क्या पढ़े, किस तरीके से स्ट्रेटेजी मेंटेन रखे, और तब जाकर उनका सिलेक्शन हो। तो प्लीज सर, प्लीज बच्चों को सबको बताइए। हेलो नमस्कार आप सब लोगों को। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी सही टाइम पे नोटसेट का पेपर हो रहा है। नोटसेट 2022 का पेपर 11 तारीख का आपका पेपर, आप सब लोगों को पता है। अच्छे से फॉर्म भर देना, पहली चीज तो फॉर्म अच्छे से भरना। जिनका सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट भी आप सब तरीके से आप देख लेना, और पूरा मेंशन कर रखा है सब में। तो मैं मेन मुद्दे की बात कर रहा हूं कि आप अब किस तरीके से आप पढ़ाई करें, और किस तरीके से आप 1 महीने का टाइम है तो आप किस तरीके से आपका टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे आप पढ़ोगे। मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, तो ऐसे बताते हैं कि सर हम कैसे क्या पढ़ाई करें 1 महीने में, सर हमें एंजाइटी हो रही है। तो मैं इतने लोगों का तो मैसेज कर नहीं पाता, मतलब कि 1 2 4 5 का कर देता हूं, लेकिन सब लोगों को बता नहीं सकता मैं। तो मैं आप लोगों को मैं इस वीडियो के चैनल के थ्रू आप तक मेरी बात पहुंचा रहा हूं। तो इसमें ये बता रहा हूं कि मैं अब आप एक टाइम है आपके पास में 30 डेज का, मतलब कि 1 महीने का टाइम है। तो 1 महीने के टाइम में आपको ऐसा तो है नहीं कि आप 8 घंटे से काम हो जाएगा, क्योंकि आपको 1 महीने का टाइम है। तो 1 महीने में आपको जितना टाइम देना है ना, उतना आप ज्यादा से ज्यादा टाइम आप स्टडी में आप कंज्यूम करो, मतलब कि 13 14 15 घंटे जितना हो उतना आप स्टडी में करो। और आपका जो भी डिस्ट्रैक्शन पॉइंट हो, जैसे फैमिली हो या आपका मोबाइल फोन हो, उनसे थोड़ा दूर रहो। बिल्कुल सही बात है, ये चीज तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आप सब लोगों को बताई थी कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, और जो फिक्स टाइम है आपका, इस टाइम को, इतने जो घंटे आपके पास में, मैं तो देखो क्योंकि कम टाइम बचा है एग्जाम का, तो वो घंटे के हिसाब से तैयारी करोगे ना, यानी कि उन घंटों का सही ढंग से आपको यूटिलाइजेशन करना है। जो भी आपके पास 24 घंटे है उसमें से आप अपना पूरा शेड्यूल बना रखा होगा, उसको बनाते रखे और तैयारी करते रखे। मैं सबसे पहले ऐसे बता रहा हूं आपको कि आपका जो कंटेंट है, आपने जो खुद ने कंटेंट बनाए या गोल्ड पॉइंट बनाए, एक तो वो चीज आप रखो साथ में। या आपके जो कोचिंग की, आपने कोई सी भी कोचिंग की हो, ऐसा नहीं कि ये कोचिंग बेस्ट थी, मेरी वाली कोचिंग अच्छी नहीं थी, सब कोचिंग बेस्ट है। आपकी जो भी कोचिंग है उनके नोट्स ले लो, या आपकी खुद के बनाए हुए नोट्स हो, या कॉलेज के नोट्स हो, आपने जहां से मेहनत करके या कहीं से फ्रेंड से लिए जो भी नोट्स, पहले तो आप वो नोट्स तो आपने इतने दिन में पढ़ लिए होंगे, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता है कि नोटसेट का एग्जाम आने वाला, तो नोटसेट तो सबसे पहले तो आपको ओनली जो भी नोट्स है वो नोट्स आपको रेडी करने हैं। और नई चीज, आपको नया कंटेंट आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आप नई चीज पढ़ोगे तो आपको उसको रिवीजन की जरूरत है। रिवीजन का जरूरत का मतलब है कि आपको 1 या 2 टाइम को आपको रिवीजन की जरूरत पड़ती है। अगर आपको रिवीजन हो ही नहीं पा रहा, अभी आपको जो पहले पढ़ा है 1 साल में, उसका रिवीजन भी मुश्किल है, तो आप नए क्यों पढ़ रहे हो? अगर नया पढ़ोगे तो उसमें क्या कि आपका टाइम खराब होगा, क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाएगा आपका। तो मैं इसे बोल रहा हूं कि आपने 1 साल में जो भी पढ़ा ना, वो एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेना, मौका हो तो दोबारा से करना। और जैसे कि क्वेश्चन है, उसके बाद में कोई भी आपकी बुक आप कर रहे हो कि मुझे ये बुक अच्छी लगती है, मैं, या मुझे ये एनक्लेक्स अच्छी लगती है, टारगेट हाई अच्छी लगती है, पीआर यादव अच्छी लगती है, जो भी आपकी जो भी बुक है, वो बुक से आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। 3 4 5 6 घंटे तक आप अपने नोट्स पढ़ो। फिर नोट्स के बाद में रिविजन करना है कि आप इस बुक से रिविजन कर रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, एनक्लेक्स के सॉन्डर्स है उससे थ्योरी पढ़ रहे हो, तो उससे आप कर सकते हो रिविजन। नया मत पढ़ना, ओनली रिविजन पढ़ना। और डेली के
डेली डेली कम से कम 3 घंटे में आप 200 क्वेश्चन सोल्व करोगे। ऐसे नहीं कि आप 200 क्वेश्चन कर रहे हो तो मतलब उठ के जा रहे हो। उससे क्या है कि आपका टाइम मैनेजमेंट है ना वो एकदम स्ट्रिक्ट रहेगा, क्योंकि आप पहला टेस्ट करोगे तो आपको 3.5 घंटे में आप 200 क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, सुनते जाना जो सर कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे मत करना, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप 200 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप उसको टाइम के अकॉर्डिंग करो ना, क्योंकि आप एग्जाम में कैसे मैनेज करोगे टाइम को। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मैं 170 क्वेश्चन तक पहुंचा सर, फिर लास्ट के 30 क्वेश्चन मेरे छूट गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे करना कि 200 क्वेश्चन को आप टाइम के अकॉर्डिंग करना, कि घड़ी सामने रख लेना या टाइम देख लेना, किसमें भी टाइम देख के, और आप पूरे ऐसे 200 के क्वेश्चन टाइम के अकॉर्डिंग करना। फिर आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे, मतलब कि पहला टेस्ट पेपर करोगे, पहले दिन करोगे तो आपको 3-3.25 घंटे लगेंगे, 3.5 घंटे लगेंगे, तो आपका टाइम कम होता जाएगा और आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी। कोई कोई लोग बोलते हैं कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आते, टारगेट हाई के वन लाइनर्स क्वेश्चन आते हैं वो समझ जाते हैं, एनक्लेक्सिक समझ में नहीं आते। आप जब क्वेश्चन समझोगे तब आप प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आने के बाद में ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन एक से एक ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। जनरली आपका जो भी पढ़ने का है तो आप आगे से आगे टेस्ट सीरीज निकालते जाओगे। बिल्कुल एकदम सही बात है। मैं ये देखो, मैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट पूछने वाला था कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, प्लस में कैसे किस तरीके से पूरे पेपर को अटेम्प्ट करें। ये मैं आपसे अभी जस्ट क्वेश्चन पूछने वाला था, जो कि आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया है कि बिल्कुल 200 क्वेश्चंस का पेपर फाइट करें। 200 क्वेश्चंस को ऐसे मान के चले कि मेरा एम्स का ये फाइनल पेपर है। डेली बस अपने जो भी पेपर दो, आप 100 का क्वेश्चंस का दे रहे हो, आप 200 क्वेश्चंस का दे रहे हो, डेली बस एक चीज दिमाग के अंदर याद रखिए कि ये मेरा फाइनल पेपर है और मुझे इस पेपर को अगर 100 क्वेश्चन का है तो उसको 1.5 घंटे में, और कोशिश करके 1.5 घंटे से भी पहले में, और अगर 200 क्वेश्चन का है तो उसको 3 घंटे से पहले में 2 बार पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। और ये चीज याद रखिए। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो रही है तो जो मेडिकल साइन ने आप सब लोगों के लिए एप्लीकेशन लॉन्च कर रखी है, एक बार जाए टेस्ट सीरीज जरूर लेके देखे। 149 रुपए में 149 रुपीज के अंदर मैंने आपको जो टेस्ट सीरीज दी, एक बार जरूर लेके देखे। अगर फायदा ना हो तो मेरे से आकर बात कर लेना। इस लेवल का कंटेंट दे रखा है, बहुत सारे बच्चे यूज कर रहे हैं, आप भी यूज करके देखे। मेडिकल साइन को प्ले स्टोर के ऊपर सर्च मार के और डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेस्ट सीरीज जरूर दे, अगर सच में सिलेक्शन चाहता तो बहुत नेक्स्ट लेवल कंटेंट दे रखा है मैंने उस पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर। सर आप कुछ कहना चाहते हो, प्लीज बताइए। मैं इससे बोल रहा हूँ कि और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो तो हम एग्जाम के 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले वीडियो में बता देंगे। लेकिन ये ऐसा है कि अगर आप इसी आज से लेके प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने वाली टाइम में 1 महीने बाद में जब पेपर दोगे ना, तो उसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको कि सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा, वो आपको कंज्यूम टाइम को अच्छे से कर सकते हो पेपर को। सर सेकंड चीज मैं आपसे, सेकंड क्वेश्चन प्रकाश सर से मैं ये पूछना चाहूंगा, दैट इज कि ठीक है आपके पास में डाटा पढ़ लिया आपने, ठीक है आपने एमसीक्यू भी निकाल रहे हो, साथ के साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस आप गलत भी कर रहे होंगे, बहुत सारा डाटा आपको याद भी नहीं हो पा रहा होगा या फिर आपको नहीं मिल रहा होगा, तो आप एक बार बच्चों को ये बताएं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। मतलब कोई एनक्लेक्स का क्वेश्चन है या फिर नॉर्मल टारगेट का क्वेश्चन है, कहीं से भी क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से करें। और ये चीज एग्जाम के अंदर भी, प्लस में नॉर्मली भी अगर जैसे अभी तैयारी कर रहे हैं तो कैसे अटेम्प्ट करके और फिर उसको एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिले बच्चों को, प्लीज सर बताइए। ऐसा होता है कि आप जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसमें 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो 4 में से अगर जो आपको क्वेश्चन आ रहा है या कंफ्यूज है तो आप उनमें से मतलब कि ABCD ऑप्शंस है, तो आपको ऐसे लग जाता है कि इसमें से दो ऑप्शंस तो गलत है तो आप उनको तो हटा ही दो, लेकिन उनमें भी ऐसे रीजन देखना कि गलत किस वजह से है, पहली चीज तो। और अगर फिर वो 2 ऑप्शंस आते हैं ना A और B, उस ऑप्शंस में आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा आएगा, कौन सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब ये है कि आपको अगर 4 ऑप्शंस है तो उसमें से 2 ऑप्शंस को तो आपको एक्सक्लूड करके और फिर उसके बाद में मतलब 2 ऑप्शंस में से आपको चूज करना होता है कि क्या सही। ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको पहला ही दिख जाएगी हाँ ये सही है क्वेश्चन सही है आपका, आप किस जगह सही हो, लेकिन ऑप्शंस चारों देखना ये गलत क्यों है। ये बिल्कुल सच बात है। देखो मैं एक बात, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे कि इतने सारे बच्चों को मैं एग्जाम देते हुए देखता हूं, मैंने खुद ने भी इतने सारे एग्जाम दिए हुए हैं कि जो सबसे आसान क्वेश्चन होता है ना, सबसे आसान क्वेश्चन होता है वही हमेशा क्वेश्चन गलत होता है। क्योंकि आप हार्ड क्वेश्चन को तो लॉजिक लगा के आप सोल्व कर लोगे, मुझे पता है, लेकिन अगर आप
इजी क्वेश्चन होता है तो उसके अंदर ब्रेन ऐसे सोचता है कि ये तो आसान क्वेश्चन है, और जो कंसंट्रेशन होती है उस क्वेश्चन के ऊपर ब्रेन की आसानी की वजह से, उस इजीनेस की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है बहुत बार। और सिलेक्शन आसान क्वेश्चन करवाते हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं, एक बात ये हमेशा याद रखना। तो ये चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सर थर्ड और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, दैट इज की जो बच्चे मेरे पास में बहुत सारे कमेंट भी कर रहे हैं और पहले भी वीडियोस के अंदर किए थे, दैट इज कि सर एंजाइटी बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कल ही एग्जाम है मेरा नॉर्थ सेट का और मेरी तैयारी बिल्कुल जीरो है। और हाँ, इस चीज से एक और याद आई, दैट इज कि बहुत बोलते हैं सर पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया, सारा क्वेश्चन, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व कर लिए, लेकिन ऐसा लगता है कुछ आता ही नहीं है मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो वो फीलिंग को कैसे दूर करें, प्लीज बताइए। इसका तो सॉल्यूशन यही है कि हाँ एंजाइटी होती है, मैं इसे आपको बोल रहा हूँ कि एंजाइटी नहीं करना चाहिए। जब मेरा पेपर था 8 सितंबर 2020 को, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा एंजाइटी मुझे उसी टाइम पे हुई थी। 6 सितंबर और 7 सितंबर को हुई थी, मुझे नींद नहीं आई थी। हाँ होता है बच्चों के साथ में अक्सर ऐसा होता है कि मुझे भी से नहीं पता कि मेरी फर्स्ट रैंक आएगी, मुझे उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। हाँ ऐसा था कि यहाँ हो जाएगा। जब मैं पढ़ता था तब मैं ऐसे सोचता था कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, टेंशन करता था, लेकिन टेंशन करने से कुछ नहीं है। अगर आप टेंशन करोगे उस वजह से आप पीछे जाते रहोगे। आप कॉन्फिडेंस लेके आओ, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे ना, तो आपकी जो एंजाइटी है, आपका जो डिप्रेशन है, वो आपसे दूर जाता जाएगा। अगर आपने कुछ पढ़ ही नहीं रहे और फिर सोच रहे हो, बैठे बैठे बुक लेके सोच रहे हो मेरा क्या होगा क्या होगा, ये सोचने से है ना कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ करना है या एग्जाम में 1 महीने का टाइम है, तो आप अपने टाइम को, जैसे कि कंटिन्यूस 8 घंटे पढ़ रहे थे, तो आप 16 घंटे पढ़ के आप डबल 2 महीने हो गए अगर डबल कर रहे हो तो आपके पास में टाइम है, आपके पास में समय है। अभी आपके पास में घर वाले टाइम दे रहे, पैसे दे रहे, तो आप उनको यूटिलाइज लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दैट इज कि सर लास्ट ईयर भी आपने बोला था कि नॉर्थ सेट 2021 के अंदर जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको आप गिफ्ट दोगे। तो हमारे सामने आया भी कि जो फर्स्ट रैंक था, भाई बोला तो यही था टेक्निकली कि आप जो एम्स दिल्ली ज्वाइन करेगा और कभी भी मिलेगा फेस टू फेस तो आप गिफ्ट दोगे। तो क्या वो वाली स्कीम इस साल भी चल रही है क्या आपकी? वो पहले नॉर्थ सेट तो, क्योंकि लास्ट ईयर वाले ने तो भाई ज्वाइन कर लिया एम्स जोधपुर, तो वो तो दूर चले गए, हमारे से कोई कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो इस साल जो नॉर्थ सेट 2022 में फर्स्ट रैंक लाएगा, तो एक फर्स्ट रैंकर फर्स्ट रैंक नॉर्थ सेट 2022 वाले को वो स्कीम वाली गिफ्ट देगा या नहीं देगा, या क्या सीन है सर, प्लीज बताइए। वो पहले मैंने वीडियो में, पहले वाली वीडियो में बोला था कि अगर जो भी दिल्ली एम्स में आएगा फर्स्ट रैंक वाला, उसको मैं गिफ्ट दूंगा। उसने दूसरी जगह ज्वाइन किया। मैं इस बार ये करूंगा कि अगर दिल्ली एम्स में अगर कोई भी बंदा फर्स्ट रैंक वाला आता है और जो मेरे से मिलता है या मुझे उसकी पता चलता है या वो खुद मुझे कांटेक्ट करके बोलता है कि मैं यहाँ ज्वाइन किया हूं, तो उसको मेरी तरफ से सरप्राइज होगा। सरप्राइज होगा। तो सुन लीजिए ना, ब्रेकिंग न्यूज है, तैयारी अच्छे से करना कि प्रकाश सर से अगर आप फर्स्ट रैंक लेके और गिफ्ट चाहते हो तो सर से मिले। ये ओपन इनविटेशन आप सब बच्चों के लिए, आप सब लोगों के लिए। अच्छा प्रकाश सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर कि सर जरूरी है कि फर्स्ट रैंक लाए तो ही आप उसको गिफ्ट दो? अगर कोई मेडिकल साइंस का यूट्यूबर हो तो उसको नहीं दे सकते सर आप? उसको भी मेरी साइड से गिफ्ट दोगे? तो मुझे कब दे रहे हो सर गिफ्ट, ये बताइए आप तो। चलो कोई ना, आप बस अच्छे से तैयारी करो, कुछ नहीं है, डिप्रेशन सब कुछ होता रहेगा, चलता रहेगा। आप अपने मन में जो भी है उसको दूर करो और आपका जो गोल है, आपकी जो टारगेट है, आपके पास में ऐसा टाइम आ गया है जो आपको करके दिखाना है। हमने भी करके दिखाया है, आज हम सब लोगों के सामने है। ऐसे ही जैसे हम हैं, आप भी हमारे साथ बैठो, आप भी ऐसे दुनिया को सजेस्ट करो। आपके छोटे भाई बहन है, आप भी दुनिया को सजेस्ट करो, जिससे वो भी अपनी जगह आए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। देखो ये चीज सच्चाई है। लास्ट टाइम हमने इतनी सारी वीडियोस बनाई थी आप सब लोगों के लिए, तो उसमें से बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ और सब ने वीडियोस देखी भी। और जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी नॉर्थ सेट 2021 में, 20 में तो इसकी आई थी, 21 में जिसकी आई थी, वो बच्चा भी प्रकाश की वीडियोस देखता था, खुद उसने इंटरव्यू में बात बोली है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है ये चीज को। और आप भी जब आपका सिलेक्शन होता है या फिर आप भी सिलेक्शन लोगे इस साल, जिसे अब की बार बच्चों जिसने एम्स दिल्ली ज्वाइन किया है, बहुत सारे आके मिलते हैं और बात करते हैं कि सर आपकी वीडियोस देखते थे, आपकी वीडियोस को देख के, गाइडेंस को देख के, मोटिवेशन को देख के आज हमें एम्स दिल्ली ज्वाइन किया है। और मतलब और भी कोई भी अदर भी एम्स ज्वाइन किया होगा, तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं, मिलते हैं और आगे से बात करते हैं। तो आप भी बस ये सोचे कि कैसे ना कैसे करके मुझे एम्स के अंदर जाना है, और एम्स दिल्ली में आओगे तब पंकज यादव और प्रकाश जाखड़ से मिलोगे, ये मेरी गारंटी है आप सब लोगों से। ये मेडिकल साइड, ये पंकज यादव, ये प्रकाश सर, आप सब लोगों के लिए हमेशा और हमेशा अवेलेबल है। बस आप मेहनत करें,
सिलेक्शन ले, माँ बाप का नाम रोशन करे और आप ज्वाइन करें और फिर खूब सारे पैसे कमाए और इसके अलावा खूब फिर उसके बाद में आपकी जिंदगी के जो भी आपके ड्रीम्स है उनको फुलफिल करें। सर लास्ट में कुछ कोई बात बोलना चाहो बच्चों के लिए, बोल दीजिए मोटिवेशन के लिए उनके लिए। सर मैं ऐसे नहीं देख सकता बेचारों को, वो इतने परेशान हो रहे हैं सर, कुछ भी एक लाइन, एक कॉन्फिडेंस वाली बात बोलना चाहिए। ये है जिनकी ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे या कहीं पूछ सकते हो, मुझे सोशल मीडिया के थ्रू डीएम कर सकते हो। बिल्कुल, मैं सर की इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूं, वहां पे मैसेज कर देना सर को। और सेकंड चीज ये है कि सबके साथ में ऐसा होता है, जिस जगह पे आप जा रहे हो, जिस जगह पे आप डिप्रेशन में हो, जिस जगह पे आप मेहनत कर रहे हो, वहां से हम निकल के आए, हमें पता है कि कैसे क्या निकलना पड़ता है। हर कोई बंदा नहीं होता। 1-1.5 लाख में से आप 2 या 3 हजार कैंडिडेट आएंगे यहाँ पे सेंट्रल एम्स में, तो सोच सकता हूँ कि आपने खूब एफर्ट्स किया है या एफर्ट्स करोगे तभी आप जाके यहाँ पे आओगे। ऐसा कुछ है नहीं कि आप बिना मेहनत के यहाँ पे आ जाओगे। बिल्कुल, पढ़ना तो पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा और मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता मेहनत का। ना आपके मम्मी पापा कर सकते हैं, ना आपका भाई बहन कोई कर सकता है, कर सकते तो सिर्फ खाली आप खुद। और क्योंकि पैसे भी तो आप लोगे ना, सैलरी भी तो आप उठाओगे। अगर कोई और मेहनत करेगा तो सैलरी भी मांगेगा, उसमें तो फिर आप हिस्सा नहीं देने वाले। तो ये सच्चाई है, मेहनत करोगे तो पैसे भी मिलेंगे और इसके अलावा आपको इज्जत भी मिलेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनेगी और एम्स का टैग भी मिलेगा। तो ये ठीक है बस। बाकी इसके अलावा आपने सर ने, प्रकाश ने आपको सारी बातें बता दी होंगी और बाकी फिर भी कोई डाउट रह जाता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। कोशिश रहेगी कि प्रकाश भी सारे का रिप्लाई करे जो भी प्रकाश से क्वेश्चन पूछेगा। बाकी इसके अलावा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और तब करना जब आपका दिल बोला हो कि हाँ कंटेंट में दम था। ये पंकज यादव, प्रकाश जाखड़ और ये मेडिकल साइन आप सब लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही अवेलेबल रहेगी। बस मेहनत करते रहना, रुकना मत और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगले 1 महीने तक बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्सेट 2021 की पार्टी आ रही है वेरी सुन, तो वो भी एक बहुत नेक्स्ट लेवल तरीके से मैं आपको दिखाने वाला हूं। मोटिवेशन के तौर पे निकल कर आएगा कि अगले साल आप भी उस पार्टी को ज्वाइन करोगे। ये मेरी गारंटी आप सब लोगों के लिए, अगर अच्छे से मेहनत करोगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और जय भोलेनाथ। सब लोगों को ऑल द बेस्ट।